अभी रिसेंटली करीब 3-4 दिन पहले आदिवासी मेडिकल स्टूडेंट की मौत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लगातार कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले आदिवासी स्टूडेंट के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आदिवासी स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाए। ऑफिशियल कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो मजदूरी करने के लिए आदिवासी जब बाहर जाते हैं वो कैसे सुरक्षित होंगे। कुपोषण, बेरोजगारी, पलायन और विस्थापन जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरिया भेगा बारिया विकास प्राधिकरण की तरफ भिल आदिवासी विकास प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। यार जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया, मैं उस पर अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा, जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं वेस्ट एमपी से आता हूं, पश्चिम मध्य प्रदेश, जहां आज भी आदिवासी लोग पूरे के पूरे गांव कृषि का काम खत्म होने के बाद पलायन पर बाहर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। विगत 2 वर्षों में देखें, अगर एक ही वर्ष की बात करें तो किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया है। आदिवासी इलाके में स्टूडेंट लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, लेकिन वैकेंसी समय पर आती नहीं है। लगातार हम सरकार से मांग करते हैं कि वैकेंसी आदिवासी इलाके में बढ़ाई जाए। जो रिक्तियां हैं, बैकलॉग पद, उन्हीं की भर्ती की जाए तो कम से कम बहुत लोगों को राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाके में पैसा नियम बना हुआ, आदिवासी इलाके में शासन और प्रशासन की व्यवस्था के लिए 2022 में पैसा नियम बना है, उसका क्रियान्वयन करने के लिए मोबाइलाइजर्स की भर्ती कर रखी। अब मोबाइलाइजर्स को 4-4, 5-5 महीने से वेतन ही नहीं दिया जा रहा है। जब काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन ही नहीं दिया जा रहा तो क्या वो किस पैसा लॉ को लागू करने में काम करते होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनसेवा मित्र भी हैं, ये भी सरकार की जो स्कीम होती है उनको लागू करने के लिए लोगों के बीच में होते हैं, लोगों को बताते हैं स्कीम्स के बारे में। इन्हें ना स्थायी किया जा रहा है, ना वेतन दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो इलाका है भील जनजाति वाला है, रतलाम जिला, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, धार जिला, यहाँ भील जनजाति बहुत ज्यादा पिछड़ती जा रही है। यहाँ तक कि बेगा, सरिया और भारिया जैसी स्थिति होने को चली आई है। मेरा आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि आदिवासी इलाके में कुपोषण, बेरोजगारी, पलायन और विस्थापन जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरिया भेगा बारिया विकास प्राधिकरण की तरफ भिल आदिवासी विकास प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी गया था, मैंने देखा है डिंडोरी, मंडला, शाहडोल, अनूपपुर, इन जिलों में माननीय अध्यक्ष महोदय ये डैम बनाने की परियोजनाएं क्रियान्वित होने की तैयारी चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपर नर्मदा परियोजना के नाम से बसानिया, ओढ़ारी, राघोपुर, मरवारी, शोभापुर और बुढ़ेर, इन जगहों पर बांध बनाने की तैयारी चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये बांध बनते हैं तो सैकड़ों गांवों के, हजारों परिवारों के लाखों लोग बाधित होंगे, उनके जीवन, ये लोग विस्थापित होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो परियोजनाएं हैं बांध बनाने की, इनको निरस्त किया जाए। और ये आदिवासी इलाका है, अनुसूचित इलाका है, यहाँ अगर बांध बनाना है या तालाब बनाना है तो वहां के लोगों के बीच में जाकर, वहां की ग्राम सभाओं के बीच में प्रस्ताव पारित किए जाने चाहिए। अगर लोग तैयार हैं, लोग अगर सहमति देते हैं अपने गांव के विकास के लिए, अपने खेतीबाड़ी में बड़े बांध बनाने के लिए, तो ही ये बांध बनने चाहिए। अब तक माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि वहां बहुत लोग विस्थापित होंगे, इसलिए ये बांध निरस्त किए जाने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाके में चिकित्सा की व्यवस्था ठीक नहीं है। प्राथमिक अस्पतालों के अंदर में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। ज्यादातर जो अस्पताल है वहां पर दवाइयां भी समय पर नहीं मिल पाती, समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आदिवासी इलाके में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी लोग पलायन पर बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, ये वहां सुरक्षित नहीं होते हैं। यहां तक कि जो कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो मजदूरी करने के लिए आदिवासी जब बाहर जाते हैं वो कैसे सुरक्षित होंगे। उनका शारीरिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रिसेंटली करीब 3-4 दिन पहले आदिवासी
मेडिकल स्टूडेंट की मौत हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लगातार कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले आदिवासी स्टूडेंट के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आदिवासी स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाए। अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक नियम बनाया था जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और के स्टूडेंट की सुरक्षा की बातें हुई थी, मगर तमाम लोगों ने उसका विरोध करके और उस नियम को वापस कर लिया। मेरा आपसे आग्रह है कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग होते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था ठीक से की जाए। आपने बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।